एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यस्टरडे का 6th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि जब कैल्विन ने ललित के सर पर मार दिया था, वो वाले फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। तो जब उसने मारा था तो उसके पास वियर की कॉल आ जाती है। तो जैसे ही वो फ़ोन उसकी पॉकेट से निकाल कर देखता है तो वो डर जाता है कि ये वियर की कॉल है, पर वो उठाता नहीं है। तभी उसको घसीट कर लेकर चला जाता है। आगे हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब वियर एयरपोर्ट पर रहता है तो ललित के पास मैसेज कर कर पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मलेशिया पहुँच गए हो। और तभी ये जो मैसेज है वो कैल्विन पढ़ लेता है और वो मैसेज करता है कि हाँ मैं अभी अभी पहुँचा हूँ। तभी वियर मैसेज करता है कि ठीक है, अपनी ग्रैंड माँ का अच्छे से ख्याल रखना और मुझे बताते रहना, ठीक है। आगे फिर ये भी लिखता है कि कैल्विन ने नए लोगों के साथ मिलकर मुझे पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया। तभी वो मैसेज करके पूछता है, कैल्विन तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहता है कि मुझे कैल्विन के दुश्मनों में से एक से मिला मैं, जिसने बताया कि कैल्विन ने मुझे निशाना बना रहा था और सिर्फ मुझे यूज करने के लिए ही करीब आया था। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, उसने हमारे ग्रुप से कुछ जानकारी चुरा ली और डब्लू ग्रुप को दे दी। तभी कैल्विन ललित बनकर बात कर रहा था। वो पूछता है, क्या तुम मुझसे अब नफरत करते हो। तो वियर कहता है कि शुरू में तो करता था, लेकिन अब भाड़ में जाए, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कुछ टाइम के लिए चियांग में ही चुपचाप रहूंगा। और इधर कैल्विन अपने आप से कह रहा था कि तुम देखते जाओ मैं कैसे किंग ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आगे दिखाया जाता है कि वो चियांग में रहता है। जो उसकी फ्रेंड रहती है नाना, उसके पास आ जाता है। वो उसका खाना वाना टेस्ट कराती है, बताती है। तो उनका जो जो भी सिस्टम है वो दिखाया जाता है, जैसे कि वो मीटिंग कर रहा होता है कैल्विन और ये इसकी रेस्टोरेंट में हेल्प कर रहा होता है। वो उसको बिजनेस के बारे में समझाता भी है। और इधर वो जो केन है वो अपने फोन में लगा पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो मीटिंग खत्म हो जाती है और जैसे ही वो उठकर जाता है तो उसका जो असिस्टेंट है कैल्विन का, वो रोक देता है। तो इधर कैल्विन कहता है, कहाँ जा रहे हो, पहले साइन करके जाओ फिर कहीं जाना। तो वो साइन कर देता है वहाँ पे और साइन करके फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जो कैल्विन है वो मैसेज पढ़ता रहता है, ललित के मैसेज पढ़ता रहता है। और उसके पास लविड के मैसेज आया था। वो कह रहा था कि मैं लविड हूँ, तुम्हारा छोटा भाई। जब हम मिले थे, जब तुम बहुत ही छोटे थे, बच्चे थे, मैंने सुना कि तुम मलेशिया में हो दादी माँ के साथ, अब वो कैसी है और ये मेरे नंबर है, जब तुम कभी भी थाईलैंड में आओ तो क्या हम मिल सकते हैं। आगे फिर वियर का मैसेज आ जाता है। वो उसमें लिखता है कि लगता है कि हमारी कंपनी के ग्रुप में कुछ परेशानी चल रही है, लेकिन डैड मुझे कुछ बताने से रहे, वो मुझे कुछ बता नहीं रही है। यह मेरी गलती है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सका। शायद वो बस चाहते थे कि तुम्हें ज़्यादा आराम मिले। क्या तुम वापस जाकर उनकी हेल्प करोगे। मैंने बस ज़्यादा आराम कर लिया है, अब वापस जाने का समय आ गया है। और ये मैसेज कैल्विन पढ़ लेता है और पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको सारे फ्लैशबैक के सारे सीन याद आने लगते हैं। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जब कैल्विन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी ललित के फ़ोन पर वियर की कॉल आती है, बट ये कॉल देखकर वो उठाता नहीं है। तभी वियर मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढ लिया है, तुम जल्दी वापस आ जाओ। तभी उसको थोड़ा शक होने लगता है। तभी वो अपने ऑफिस से उन दोनों को देखता रहता है कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। तभी ललित के ही फ़ोन से वो किसी के पास कॉल करता है और कहता है कि इस फ़ोन की जो भी जीपीएस ट्रैकिंग है वो सारी बंद कर दो। आगे दिखाया जाता है कि ललिन सुबह सुबह ड्रिंक कर रही होती है। तभी नाना वहां पर आकर उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, सुबह सुबह तुम ड्रिंक कर रही हो। तभी वो उसके पास आकर बोलती है कि क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड हो या फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और तो वो माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही हूँ और कुछ नहीं। तभी ललिन बोलती है कि क्या तुम मुझसे इंटरेस्ट नहीं रखते हो। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो उसको वो पकड़ लेती है, अपने करीब खींच लेती है। और नाना कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक लग रही हो। तो जो ललिन है वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा नहीं, जो भी तुम्हें कहना है तुम कह सकते हो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे सकती हूँ। इतने में ही वहाँ पर केन आ जाता है और उसको छुपाने के चक्कर में ही उसके सोफे पर गिर जाती है और कहती है कि चुप रहो, कुछ बोलना मत। वो बाहर से चिल्लाता रहता है। वो तभी उसको किस कर लेती है, दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तभी वो अंदर आने लगता है तो वो एकदम से उठ जाती है। और फिर नाना उसके पास आकर कहते तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आए। तो वो बोलता है कि ये मेरी वाइफ का हाउस है, समझी, और तुम और ललिन कहाँ है। तभी नाना कहते हैं कि मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ और उसकी सेफ्टी रखना मेरी ड्यूटी है। और ललिन ने कहा है कि स्पेशली तुम्हें अंदर ना आने देने के लिए। और फिर कहती है कि प्लीज़ वापस जाओ। तो जो केन है वो बोलता है कि ललिन, मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने फादर से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी होना चाहिए। तभी ललिन उठकर आती है तो उसको नाना कहती है कि डरो मत, उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ये सब वो देख लेता है। वो जैसे ही देखता है वो स्माइल करता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रही थी, ये तुम्हारा मैं
तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम अफेयर कर रही हो किसी के सामने। तभी ललिन बोलते हैं कि तो क्या तुम डिवोर्स करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें से बिल्कुल अच्छे तरीके से पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछने आया था कि क्या तुम्हें अपने छोटे भाई की हेल्प करने के लिए मदद नहीं चाहिए? मैं तुम लोगों को जज नहीं करूंगा कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो तभी ललिन बोलती है कि पर तुम तो लवीड के कंपनी में वापस आने से भी खुश नहीं थे, और विरासत के लिए लड़ने के लिए किसी और को हिंसा में घसीटना ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना? और मुझे तुम्हारे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम क्या कर रही हो किसके साथ रह रही हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कहकर फिर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वियर लेटा रहता है और कुछ सोचता रहता है। जब भी वो उठकर जाता है, बट इधर जो कैल्विन है वो वही फोन को सामने रखकर, ललित के फोन को सामने रखकर देख रहा होता है कि जब वियर ने मैसेज किया था कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढ लिया है, ये देखकर उसकी तरफ वो मैसेज की तरफ ही देखता रहता है। तभी वहां पर वियर आकर उसको देख लेता है कि ये क्या कर रहा है। बट जैसे ही वो वापस जाता है तो उसको शक हो जाता है किसी ने मुझे देख लिया। वो जल्दी से फोन छुपाकर उसके पास आ जाता है, बट वो सोने का प्रिटेंड करता है और उसके पास आकर वो सो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब ललिन काम कर रही होती है तो नाना उसके लिए खाना लेकर आती है। तो उससे कहती है कि आज रात मैं अपने पेरेंट्स के घर पर रहूंगी, तुम घर का ख्याल रखना। वो बोलती है कि ठीक है। वो ये कहकर वहां से चली जाती, पर ललिन उसकी तरफ देखती ही रहती है। ये दिखाया जाता है कि कैल्विन लविड को लेकर आता है उसके वियर के पास। तो वो पूछता है कि आप कैसे हो, कैसे रह रहे हो, एटमोस्फेयर कितना अच्छा है, बट उसकी एक बात का जवाब नहीं देता है। तो कैल्विन बोलता है कि मुझे आपसे इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ बात करनी है। तो वो बात करने के लिए साइड में आ जाता है और लविड उससे कहता है कि हमें इसको MECT थेरेपी की जरूरत है क्लिनिक में। और तभी कैल्विन बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरा साइकेट्रिस्ट लेना चाहिए। तो आपके टाइम के लिए थैंक यू, और कहता है कि मैं इसको हैंडल कर लूंगा। तभी लविड बोलता है कि आप मुझे ही ट्रीटमेंट को कंटिन्यू क्यों नहीं करने देना चाहते हो? तो कैल्विन बोलता है कि मैं उसको क्लिनिक में नहीं भेजना चाहता हूँ। तो भी लविड बोलता है कि एक पेशेंट और साइकेट्रिस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको डेवलप करना पड़ता है ताकि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, और पेशेंट का जो इंटरेस्ट दिखा पाए उसको थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। और जो वियर है उसके जो मेंटल हेल्थ है वो अभी अच्छी नहीं है, उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, और मैं उसके लिए थोड़ा चिंतित हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है और वो अपने आप सुसाइड भी कर सकता है। और ये कहता है कि हमें इसकी रिलैक्स फील कराने की ज़रूरत होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो और फिर हम उसको बातें कर पाए। तभी वो उससे पूछता है कि तुमने कल क्या बातें की? तभी लविड बोलता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम नहीं बता सकते हैं, और पेशेंट हम पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं हम उनका, तो फिर हम उसको ये सब नहीं बताते हैं। बट कैल्विन उसकी ये बातें सुनकर मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, कल मैं तुम्हें इसको भेज दूंगा। और ये बातें सुनकर वियर जो है इतना खुश हो जाता है, स्माइल करने लगता है। और तभी कैल्विन वियर के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी क्या बातें हुई थी कल, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलता है कि हाँ अभी ठीक हूँ। तो वो बोलता है कि क्या मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकते हो? तो कैल्विन है वो खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ। वो खाना बनाने के लिए चला जाता है और तभी वियर उसके ऑफिस में आ जाता है और पूरे ऑफिस की छानबीन करने लगता है कि, और इधर वो खाना वाना रेडी करता रहता है। इधर वियर को वो चाबी मिल जाती है, जैसे जैसे ही वो खोलकर फोन को देखने लगता है, और इधर वो उसके रूम में जाता है वियर के, पर वो वहां पर नहीं होता। वो वापस उसके पास अपने ऑफिस में आ जाता है और वो वियर बुक पढ़ने का प्रिटेंड करता है। बट कैल्विन कहता है कि खाना तैयार हो गया है, अभी तो गर्म है, जल्द चलो और वरना ठंडा हो जाएगा। तो कि वियर बोलता है कि हाँ मैं चलो चलते हैं, मैं थोड़ा बोर हो रहा था इसलिए मैं बुक पढ़ रहा था। और वो उसको शक हो जाता कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये बंदा ना बड़ा चालाक बंदा है। ये आगे दिखाया जाता है कि जब वो लविड के पास लेकर आता है तो जैसे ही वो जाने वाला होता है तो उसको रोक लेता है। तो वियर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं भाग जाऊंगा? हाँ। तो कैल्विन बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता, और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे हो जाओ और मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगा इसके बारे में। तभी बोलता है कि मैंने बहुत सी साइकोलॉजी की बुक पढ़ी है और इस जो ट्रोमा है इसके बारे में पढ़ी है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ तुम्हें पास्ट में जो भी हर्ट किया है उसके लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुमसे ऐसी कोई डिमांड नहीं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ ताकि हम जल्दी एक साथ रहें। तभी वियर कहता है कि ट्रोमा का सामना उसकी जड़ से करना पड़ता है और वो तुम हो, ठीक है? और फिर कैलिन बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझसे खुलकर बात कर सको और मुझ पर भरोसा कर सको, इतना कि तुम मुझे बता सकोगे तुमने साइकेट्रिस्ट के साथ क्या बातें की है। तभी वियर बोलता है कि कभी नहीं, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। आगे वो ये
कहकर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से इस जाल में फंस जाएगा। बात यह है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा फेक डॉक्यूमेंट बनाने में और तुम्हें मलेशिया भगाने में। तो जो रणवीर है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, वो खिड़की में से देखता है तो वो कहता है कि तो अभी यहीं पर है, इसको कुछ काम नहीं है क्या? वो अभी काम कर रहा है अपनी वहाँ पर। तो फिर कहता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। जैसे ही वो चाय पीने लगता है तो लविड उसको इतनी प्यार भरी निगाहों से देखता है उसकी तरफ। ओह माय गॉड, इसको प्यार हो गया है क्या? आगे लविड कहता है कि इस थेरेपी सेशन के लिए मैं नहीं चाहता कि यह टाइम से पहले खत्म हो, वरना कैल्विन को हम पर शक हो सकता है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो, जब तुम जाने वाले होगे तो मैं तुम्हारी दवाइयाँ लिख दूंगा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मेरे भाई के इतने ज्यादा करीब थे? तुम्हें उसके बारे में काफी कुछ पता लगता है शायद। तभी वियर बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट ही नहीं बल्कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। असल में वो एक अच्छा इंसान है, थोड़ा मजाकिया भी था लेकिन दिल का बहुत ज्यादा अच्छा था। अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। उसकी ये कमी थी कि वो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ भी था। तभी लविड बोलता है कि मैं तो उसके बारे में मुश्किल से ही जानता हूँ। मुझे बस इतना याद है जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था और उसके बाद उसकी माँ मर गई थी। तभी वियर बोलता है कि तुमने कहा कि तुम उसे मलेशिया में मिले थे। तभी लविड बोलता है कि लेकिन वो तो 1 महीने पहले की बात है, मेरा फोन खो गया था, मुझे नहीं पता उसने मुझे क्या मैसेज किया था। अभी वियर कहता है कि नहीं, ललित कोई काम आधे मन से नहीं करता। अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करना चाहता है तो किसी भी तरीके से वो तुमसे जरूर करेगा। और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तभी वियर कैल्विन के पास आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट ट्रीटमेंट कैसा रहा? वो बोलता है कि कुछ ज्यादा नहीं, फर्स्ट ट्रीटमेंट था ना, मल्टीपल सेशन चलेंगे। वो बोलता है कि ठीक है, तुम अपना टाइम लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वियर कहता है कि मुझे कुछ पता चला है कि ललित लविड का छोटा भाई है, क्या तुम्हें यह पता था? तो कैल्विन बोलता है कि वाह, क्या कोइंसिडेंस है ना। तो वियर बोलता है कि पिछले साल मुझे याद है कि वो अपने भाई से मिला था, लेकिन लविड ने कहा कि वो कई सालों से उसके कांटेक्ट नहीं कर पाया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा अजीब है? कैल्विन कहता है कि शायद जैसा तुमने कहा वो मलेशिया में हो सकता है, क्या पता वो अपनी दादी के किसी काम में बिजी हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में पता लगाऊं? तो वियर बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे दिखाया जाता है कि ललिन जा रही होती है तो उसे कह के जाती है घर का ख्याल रखना। तो वो ये कहकर वहां से चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जो नाना है वो उसका लॉकर खोल लेती है। जैसे ही लॉकर को खोलती है तो उसमें से एक इमोजी निकलती है। तो इतने में ही वहां पर ललिन आ जाती है और ललिन को देखकर वो डर जाती है। उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? वो बोलती है कि कुछ नहीं। तो बोलती है कि क्या तुम यहाँ कोई और पर्पज से यहाँ पर आई हो? तभी नाना कहते हैं कि नहीं, इसको तुम गलत वे में मत लो। तो भी बोलती है कि अच्छा तो बताओ तुम फिर क्या कर रही थी? आगे ललिन उसको उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम करते थे जिसे लॉयड ग्रुप और एंटिको ने 1 साल पहले विकसित की थी। तुम्हारे पिता एक ठेकेदार थे और तुम्हारी माँ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थी और वे काम के दौरान गिरकर मर गए थे। तुम शायद सोच रहे हो कि उनकी मौत सच में एक हादसा थी या नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका व्यवहार अजीब हो गया था। क्या मैं सही कह रही हूँ? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? क्या तुम यहाँ बदला लेने के लिए आई हो? तभी नाना कहती है कि ऐसा नहीं है। और तुम्हारा क्या, तुमने मेरे बारे में इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की है, तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मुझे यहाँ रहने दिया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ। तभी नाना उसको पकड़कर किस कर लेती है और नाना उसे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। तो फिर ललिन बोलती है कि हमारी बॉडी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। ये फिर नाना बोलते हैं कि अच्छा तो तुम मेरा टेस्ट लेना चाहती हो तो करो, फिर आगे बढ़ो। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उन दोनों का भी हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वियर कैल्विन के ऑफिस में आता है तो वो सो रहा होता है। तो वहां पर वो इतनी सारी बुक रखी हुई थी और जैसे ही उसको एक जो छोटा सा डॉगी गिफ्ट में दिया था उस डॉगी को देखने लगता है, स्माइल करने लगता है और उसके पास आता है। वो देखता है कि वो डिप्रेशन के बारे में जो पढ़ रहा था, डिप्रेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है वो पढ़ रहा था। तभी उसको वो ऊपर से कोट उड़ा देता है। इसको भी थोड़ी बहुत अभी चिंता है इसकी। फिर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो दोनों साथ में सो रही होती है तो नाना इसके लिए खुश भी होती है। तभी वो उठकर वहां से फिर चली जाती है और ललिन के पास उसके भाई का मैसेज आता है और कहता है कि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, तुम जल्दी आओ मेरे ऑफिस में मिलो, मुझे भाई के बारे में कुछ बताना है। तो वो अपने भाई से मिलने के लिए अपने भाई के ऑफिस में आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या काम था, क्यों कॉल की थी तुमने? वो भी बताता है कि वियर सस्पेक्टेड है इसका, मुझे उसको ऐसा लगता है कि वो अभी मिसिंग है, वो कहीं चला गया है। और मैंने कल वियर से कॉल बात की थी, उसने कहा था कि लास्ट ईयर वो अपनी ग्रैंड माँ के पास मलेशिया जा रहा था और उसने कुछ शॉर्ट मैसेज भी भेजे थे। वो अपनी बहन को सारी चीजें बता देता है तो उसकी बहन बोलती है कि अभी मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं जाकर मलेशिया चेक कर लूंगी वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वो बोलता
बोलता है कि ठीक है, ये तुम मेरे लिए करो। ललित वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है कि वियर फिर से ट्रीटमेंट के लिए आता है और वो खुश हो जाता है। और जैसे ही वो उसके पास आता है, उससे बोलता है कि कोई ललित की न्यूज आई है। और इधर कैल्विन अपने किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हमने पुष्टि कर ली है कि हमने पिछले साल मलेशिया में जो ललित का इमिग्रेशन रिकॉर्ड था वो देख लिया है। इतने में ही ललिन उसको कॉल कर देती है। उससे बताती है कि ललित ने कहा था कि मुझे मलेशिया में एक ज़रूरी काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अगर कोई भी ज़रूरत बात हो तो प्लीज़ बताना। तो और मेरे असिस्टेंट से बात कर लेना, मेरा छोटा भाई अभी लापता हो गया है। वो कहता है कि तुम्हें कब से दूसरों के मामले दिलचस्पी होने लगी है? मैं बस अपने बिजनेस पार्टनर के लिए थोड़ा वरीड हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी अपनी फैमिली के काम में ऐसे टांग अड़ाया है। तो ललिन कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने पापा से नफरत करती हूँ, लेकिन मैंने परिवार में किसी को नहीं बताया। कैल्विन बोलता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तभी वो उसको जो पहले से ही बात कर रहा था उससे कहता है कि ललिन पर मैं नजरें बनाए रखो और जो भी कुछ मैटर है वो सिर्फ मुझे बताते रहना। और इधर जो लविड है वो बताता है कि हम ललित के जो फोन लोकेशन है हम उसको भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसकी लोकेशन को बंद कर दिया गया है। और मैंने अपनी बहन से बात की है, वो गई है, उसके मलेशिया जाने के लिए तैयार हो गई है, वो जा रही है अभी। और मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ललित के फ़ोन को किसी ने चुरा लिया होगा। तो फिर वियर बोलता है कि अगर ललित के फ़ोन ने किसी ने चुराया होता या फिर किसी ने लिया होता तो मुझे इस तरह फ्रेंडली बात नहीं कर रहा होता मैसेज पर, क्योंकि वो उसको रिप्लाई भी तो दे रहा था ना। तभी वो कहता है कि हम उसके फ़ोन की लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तभी कहता है कि क्या तुम्हारे माइंड में कुछ बात है? तो वो कहता है कि शायद कैल्विन हो सकता है। तो वो बोलता है कि कैल्विन? और वियर कहता है कि अगर कोई जानता है मेरे और ललित के बारे में तो सिर्फ वही है, वही हमारे बारे में जानता है, वही लंबे सम टाइम से। और मैं जब चियांग मेई में था तो वो सब जानता था, वो मेरी एक एक चीज पर, एक एक मुंह पर नजर रख रहा था। क्या ये तुम्हें नहीं लगता है ऐसा? तो कहता है कि क्या पता कैल्विन ही ललित बनकर बात कर रहा हो, ये तुम्हारी मुंह, तुम्हारी हर एक चीज पर बात कर। जब हम गार्डन में बात कर रहे थे उसके बाद उसने मुझे चेंज करने के लिए कहा, कि मतलब कोई दूसरा सेक्रेटरी लाने के लिए कहा था। कुछ तो गड़बड़ है और उसको वो डरा हुआ है, शायद वो पकड़ा ना जाए। तभी वो बहुत सारे अपना प्लान बनाते हैं, अपनी बातें करते हैं। इधर जो ललिन है वो मैसेज कर देती है नाना के पास कि मैं मलेशिया जा रही हूँ, कुछ टाइम के बाद मैं जब वापस आएंगे तो फिर हम मिलेंगे। और आगे दिखाया जाता है कि जब वियर अपने रूम में रहता है तो उसने ललित की वो लगा रखी थी रिंगटोन। तो उसको जो कैल्विन है उसको लगता है कि उसकी कॉल आ गई है। तो वो बोलता है क्या तुम फ़ोन नहीं उठाओगे? तो वो बोलता है कि नहीं, ये एक रिंगटोन है, मैंने रिकॉर्ड कर ली। तभी वो उसे कहता है कि क्या उनको ढूंढना चाहिए? तो वियर बोलता है कि क्या तुम उसको ढूंढना चाहते हो? हाँ। तो वो बोलता है कि अगर चाहते हो तो, अगर तुम इससे हैप्पी होते हो तो मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। तभी वो बोलता है कि कल क्लिनिक मत जाना। वो बोलता है कि क्यों? वो बोलता है कि जो ये ट्रीटमेंट है MECT, ये एक इलेक्ट्रिकल शॉक है, तो मैं तुम्हारे बारे में वरीड हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ये लो। तो वो बोलता है कि अगर तुम मेरे बारे में इतनी ज़्यादा वरीड होते तो हर जगह तुम मुझे फॉलो नहीं करते और ये थेरेपी के लिए वहाँ पर भी मुझे फॉलो नहीं करते। फिर कैल्विन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मुझे वियर बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और ये सब अब बंद करो और बहुत मुश्किल है तुम्हें माफ़ करना। वियर कहता है कि क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो क्या? तो कैल्विन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो वियर कहता है अगर कुछ भी छुपा रहे हो तो बोलने से पहले सोच लेना और मुझे बता देना। तभी कैल्विन बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और तुम्हारे बारे में क्या, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और ये कहकर फिर वो सो जाता है। तो कैल्विन बोलता है कि कल मैं तुम्हारे साथ क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा, तुम खुद चल। आगे दिखाया जाता है कि जब वियर रेडी होकर आता है तो कैल्विन बोलता है कि चाबी वहां रखी है, तुम जाओ। तो वो चाबी लेकर फिर वहां से चला जाता है। जैसे ही लविड के पास आता है तभी लविड बताता है कि हमें ललित के जो इमिग्रेशन रिकॉर्ड है वो लास्ट ईयर हमें मलेशिया से मिला था, उसके बाद वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ा पर फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं और कुछ तो गड़बड़ है और हमें क्या करना चाहिए। तो वो बातें करते हैं उसके बारे में, वो सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको क्लू नहीं मिल पा रहा था। और वियर फिर बाहर आ जाता है और ये सब कैल्विन देख लेता है क्योंकि वो लविड की कार लेकर गया था। वो बोलता है कि ये तो लविड की कार है। वो उसके फॉलो करता है उसका, वो काफ़ी दूर तक फॉलो करता है। और जब वो फॉलो कर रहा होता है तो तभी जो कैल्विन ने किसी से फ़ोन किया था वो बोलता है कि ये जो नंबर प्लेट है वो फेक है, हम इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जल्दी से कैल्विन फिर अपने घर आता है और उसको फ़ोन को निकाल कर उसके पास मैसेज कर देता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। इतने में ही वियर उसको एक वॉइस मैसेज भेज देता है कि ललित मेरी हेल्प करो। और ये सुनकर तो वो घबरा जाता है, वो उसके पास आ जाता है वियर के पास, वो क्योंकि उसका ऐसा लग रहा था कि उसको एक्सीडेंट हो गया है। तभी उसको कॉल कर देता है वियर, क्योंकि उसका एक प्लान था और वो उसके पीछे ही खड़ा रहता है। उसको देखकर हक कर लेता है, कम से कम ये इसको ये ठीक तो है। तो वो वियर बोलता है कि जब भी मैं किसी को ढूंढता हूँ तुम ही
उसके साइड में ही रहते हो, तुम ही उसके पीछे रहते हो, क्या मतलब है ये? और वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो वियर बोलता है कि क्या चॉइस नहीं थी, और ललित कहाँ है वो, उसको बताओ मुझे। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसका फ़ोन तुम्हारे पास है और हमें उसका एक ट्रैवल रिकॉर्ड भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम उसकी किसी भी ट्रैकिंग को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है, और ललित मुझे कहीं भी नहीं जाता बिना बताए, और उसका फ़ोन तुम्हारे पास है, और तुमने ये सब क्यों किया है, और बताओ मुझे तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो उसको बता देता है कि उसने जब ये वाली बात कही, जब वो उसके ऑफिस में आया था, तो वो वाली बात बता देता है उसको, और वो कहता है कि मैं घबरा गया था, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, और वो उसको सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि मैंने उसके सिर में मार दिया था, वो बेहोश हो गया था, और मैंने एक कमरे में उसको बंद कर दिया था। जब मैं वापस उस कमरे में गया तो वो वहाँ पर नहीं था, वो भाग चुका था, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और मैं एकदम से सुन्न हो गया था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। और कहता है कि उसके बाद मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, मैंने मलेशिया में भी ट्रैवलिंग एजेंसी से पूछा, और मैंने कहा, और जब तुम किडनैप हुए थे तो उस वीडियो के बारे में भी मैंने उसके देखने के बाद रियलाइज़ हुआ। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और तुमने तो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला है। कैल्विन कहता है कि मैंने अपने असिस्टेंट से भी उसको ट्रेस करने की बात की, बट मेरे असिस्टेंट ने कहा, क्योंकि उसका एक जो ललित का जो बैंक अकाउंट था पिछले साल का, तो उसमें कुछ गड़बड़, क्योंकि कैल्विन को उसमें कुछ गड़बड़ लगी थी, तो वो बोलता है कि मेरे पास उसका प्रूफ भी है, तो उसको प्रूफ दिखा देता है। और वो कहता है कि अगर मैं उसको मारना चाहता तो कब का मार चुका होता, मैं उसको ढूंढता क्यों। तो और कहता है कि मैं डर गया था, मैं नहीं चाहता था कि मैं जेल में जाऊं, मैं थोड़ा पागल सा हो गया था। तो वो बोलता है कि तुम पागल हो बिल्कुल। वो जाने लगता है, तो उसके पैर में गिर जाता है। वो बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता हूँ, प्लीज मेरे साथ रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं, तो कैल्विन को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उठता ही नहीं है, क्योंकि उसने उसके जो दूध में एक नशे की दवाई मिला दी थी, तो वो सो गया था। तो वो बोलता है कि चलो हम अब मिलते हैं, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तो वो एयरपोर्ट के लिए जैसे ही आता है, तो वहाँ पर लविड ऑलरेडी रहता है, तो उसको बोलता है कि मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार कर देता। पर बात यहाँ पर है कि वो उसके सामने कैल्विन आ जाता है, उसको देखकर वो चौंक जाता है। वो बोलता है कि इसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम चलो यहाँ से। इतने में ही वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, वो कुछ चीज़ के लिए तुम चलो हमारे साथ। तो वो जो लविड है वो बोलता है कि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फिर वियर बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो वो उसके साथ चला जाता है। तो आगे दिखाया जाता है कि जब वो पुलिस स्टेशन के पास उसको ले आता है, दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता है कि फाइनली तुम आ गए हो और इसको अंदर लेके जाओ कस्टडी के लिए। तो जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है वो बोलता है कि आप तो एक मर्डर केस में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना। तो फिर जो वियर बोलता है कि किसके मर्डर केस में, वो बोलता है कि ललित के में। तो ये सुनकर वो दोनों चौंक जाता है, उसका भाई भी चौंक जाता है। वो बोलता है कि वो कब मरा, वो तो मलेशिया में था ना, और वियर उसको नहीं मार सकता है। और फिर उसको वो अंदर ले जाता है। डेविड बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, वो कैल्विन से बोलता है कि ये तुमने किया है, तुमने मेरे भाई को मारा है, वियर ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो वो मना करता रहता है, बोलता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, तुम पागल हो गए हो क्या। वो बोलता है कि तुमने ही किया है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना, और तुम्हें जेल भेज कर ही रहूंगा। ये कहता है वो फिर बोलता है कि तुम इस मोमेंट को अपने माइंड में याद रखना, समझे, और तुम्हें मैं देख लूंगा। और वो वहाँ पर सारी न्यूज़ में फैल जाता है कि जो वियर है वो अरेस्ट कर लिया गया है ललित के मर्डर केस में। और इधर उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, उसके फोटो भी दिखाता है ललित की। वो देखकर उसको चौंक जाता है वो। और इधर वो रोने की एक्टिंग करता है कैल्विन, बट वो रोने के साथ साथ वो स्माइल भी करता है। भाई साहब क्या साइको बंदा है ये, या क्या प्लान कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका, ये क्या करना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।